हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को फाल्गुन मास के 17वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। तो आइए आज हम 17वें अध्याय में भिक्षुकनाथ अवतार का वृतांत सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं भिक्षुनाथ अवतार का वृतांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में सत्यरथ नामक एक राजा शिव जी का परम भक्त हुआ। वह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन सालव नामक राजा ने सत्यरथ पर चढ़ाई करके उसके नगर को घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सत्यरथ पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर निकल भागी। मार्ग में चलते चलते जब वह थक गई, तब एक तालाब के समीप वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी दिन शुभ लगन में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर से प्यास लगी, तो वह उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिए जा पहुंची। वहां उसने एक घूंट भी पानी नहीं पिया था कि तभी एक ग्रहा ने उसे पकड़ लिया, जल के भीतर खींच लिया। हे नारद, उस समय शिव जी को उस नवजात शिशु पर बड़ी दया आई। तभी उन्होंने ऐसी लीला की कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती उस बालक के समीप आ पहुंची। उस स्त्री के साथ एक वर्ष की आयु का एक और भी बालक था। जब उसने उस स्थान पर उस बालक को पड़ा हुआ देखा, तो वो अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपने मन में यह विचार किया कि भला यह किसका बालक है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत जब उसने इधर उधर बहुत दृष्टि दौड़ाई, पर कोई भी स्त्री या पुरुष उसे दिखाई नहीं दिया, तब उसने निश्चय किया कि मुझे इस बालक को अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए। परंतु जब तक इसके कुल का हाल ज्ञात न हो जाए, तब तक इसे हाथ लगाना उचित नहीं है। हे नारद, ब्राह्मणी की ऐसी चिंता में पड़े देखकर शिव जी एक भिक्षुक का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए और उसे ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो। इसका पालन करने से तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, हे महानुभाव, मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे इसके जन्म तथा कर्म का वृतांत विस्तार पूर्वक सुना देने की कृपा करें। हे नारद, ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता को राजा शालव ने युद्ध में मार डाला। तब इसकी माता वन में भागकर चली आई। इस बालक को जन्म देने के उपरांत जब वह पानी पीने के लिए तालाब पर गई, तब एक ग्रहा ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसे ऐसा दुख भोगना पड़ा है। अब तुम इसकी प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यंत आश्चर्य से भरकर कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा करें। मैं तथा मेरा यह बालक भी अत्यंत गरीब हैं। इसका कारण क्या है, कृपा करके यह भी बताइए। हे नारद, ब्राह्मणी की बात सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्म में इस बालक का पिता मान्यडव वह देश का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। वह हमारा परम भक्त था और सदैव प्रदोष व्रत धारण किया करता था। एक दिन वह राजा प्रदोष व्रत किए हुए शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर के बीच में बड़ा कोलाहल सुनाई दिया। राजा उस शब्द को सुनकर हमारा पूजन त्याग बीच में ही बैठकर चल दिया।
उधर से मंत्री उस शत्रु को पकड़कर अपने साथ ला रहा था जिसने नगर में आकर उपद्रव मचा दिया था। राजा के समीप आकर मंत्री ने संपूर्ण वृत्तांत कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा ने अत्यंत क्रोध में भरकर उस मनुष्य का सिर अपने हाथ से काट डाला। तदुपरांत वह उसी अवस्था में लौटकर हमारा पूजन त्याग भोजन करने बैठ गए। उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में वह राजा विदर्भ देश का राजा बनकर शाल्व के हाथों से मारा गया। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है यह उसी का पुत्र है। इसकी माता का जिससे कि ग्राह ने खा लिया। वृत्तांत यह है कि पूर्व जन्म में वह सत्यरथ की रानी थी, वहां उसने अपनी शोध को धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारे पुत्र का यह वृत्तांत है कि यह अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण था, वहां इसने अपना संपूर्ण जीवन दान लेते ही बिताया, परंतु किसी को अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। इस कारण यह इस जन्म में एक दरिद्र हुआ है। अब शिवजी के पूजन से कल्याण होगा। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप से दर्शन दिया, जिससे वह तत्प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी। तदुपरांत जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तब वह उस बालक को उठाकर तथा उस अपने बालक को साथ लेकर चक्र नामक एक गांव में आई और वहीं रहकर उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक कुछ बड़े हुए तो सानिडल्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर शिवजी की भक्ति करने लगे। एक दिन जब वे दोनों महानदी में स्नान करके शिवजी का बाना धारण किए हुए अपने घर लौट रहे थे, उसी समय शिवजी ने उन दोनों को अपना भक्त जानकर कृपापूर्वक यह लीला की कि उन्हें मार्ग में धन से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े को उठाकर वे दोनों अपनी माता के पास ले आए और उसे सब हाल कह सुनाया। हे नारद, जब उन दोनों को शिवजी का व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब शिवजी ने यह लीला की कि एक दिन उन दोनों ने वन में एक गंधर्व की कन्या को देखा। राजा के पुत्र ने उसके समीप पहुंचकर वार्तालाप करने के उपरांत उसके साथ अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात जब वे दोनों बालक बड़े हुए तो शिवजी की कृपा से राजपुत्र ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय उसका नाम संसार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ। वह ब्राह्मणी भी राजमाता बनकर आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुचिव्रत हुआ। उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बना लिया। शिवजी के अवतारों की यह कथा अत्यंत पवित्र तथा दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। भिक्षुकनाथ नामक शिवजी के अवतार का स्मरण करने से मनुष्य के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव।